हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवों में श्वसन। तो देखिए ये श्वसन क्या होता है, श्वसन प्रोसेस है क्या। तो देखिए श्वसन क्या है। श्वसन प्रोसेस में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। किस लिए होता है गैसों का आदान प्रदान? ये इसलिए होता है क्योंकि इससे क्या किया जाता है, ऊर्जा को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी एनर्जी जो होती है। एंड हम जो खाना लेते हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में लेते हैं। जैसे देखिए हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इनको खाया हमने तो हमारी बॉडी जो डाइजेस्ट करेगी इस खाने को, वो किस फॉर्म में डाइजेस्ट करेगी, ग्लूकोज फॉर्म में डाइजेस्ट करती है। तो फिर देखिए हमारा खाना ग्लूकोज फॉर्म में हमारी सेल्स तक पहुंचता है। फिर हमें हमें हमारी बॉडी को खाने से चाहिए क्या, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ग्लूकोज को बर्न करती है, यानी विखंडन कर देती है ग्लूकोज का। तो जैसे ही ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज को विखंडित कर देती है, यानी इसका दहन करती है ऑक्सीजन का, तो प्रोड्यूस होती है एनर्जी। एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होता है वाटर और CO2। देखिए कैसे होता है वाटर और CO2 प्रोड्यूस। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल। CO2 वाटर एंड एनर्जी। और हमें क्या चाहिए, खाने से हम क्या लेते हैं, हम एनर्जी लेते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज का दहन कर रही है। दहन करने से प्रोड्यूस हुई एनर्जी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा एक इनहेल एक एक्सेल प्रोसेस होता है। देखिए ये इनहेल और एक्सेल जो प्रोसेस है वो कब होता है। देखिए ये जो इनहेल प्रोसेस है ये कब होता है, सांस को जब लेते हैं उसके साथ क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। जैसे वायु, यानी वायु को हम ले रहे हैं, उसके साथ हमारी बॉडी में एंटर क्या कर रही है, ऑक्सीजन एंटर कर रही है। तब इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेल। अब देखिए दूसरा प्रोसेस होता है एक्सेल। जब हम अपनी बॉडी से सांस को छोड़ रहे होते हैं, उसके साथ हम क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं। तो देखिए जब सांस ले रहे हैं तब किसकी एंट्री हो रही है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन गैस की एंट्री हो रही है। और जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तब हमारी बॉडी से क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब देखिए मैं गैस का ही आपको बताने वाली हूँ, जो हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए देखिए इसका एक छोटा सा टेबल बताती हूँ मैं, कि इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं जब इन गैसेस का, तो कितनी इनहेल होती है और कितनी एक्सेल होती है, उसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 21%। ठीक। और देखिए हम ये जो 20, ये तो है एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन 21% होती है। अब हम वायु, जैसे हम सांस को ले रहे हैं तब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी आ रही है, तब वही वायु वाली डायरेक्ट ऑक्सीजन हमारे साथ हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, तो वो कितनी कर रही है, 21% ही एंटर कर रही है। और एक्सेल कर रहे हैं जब हम सांस को छोड़ रहे हैं, तब ये ऑक्सीजन को हम ओनली 21% ऑक्सीजन में से ओनली हमारी बॉडी यूज करती है 5% ऑक्सीजन को। बाकी जो 16% ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देती है जब सांस छोड़ रहे हैं। 16% ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है, यूज किया 5%। ऑक्सीजन जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो 21% लिया, जब हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं 16%, यूज कितना किया, 5% ऑक्सीजन को। अब देखिए ऐसे ही CO2 को भी, हम CO2 को भी लेते हैं
तो देखिए जब सांस ले रहे हैं उसके साथ ऑक्सीजन तो 21 आ रही है, तो सांस के साथ जब ये CO2 है, CO2 कितनी आ रही है 0.04%। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं, देखिए CO2 को ले रहे हैं हम कम परसेंटेज में, लेकिन इस CO2 को यूज कर रहे हैं हम ज़्यादा परसेंटेज में हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, तो हमने ली 0.04%, यूज कितना किया 4%। 4% में से हमने किया 3.96, 0.04% हमने ली CO2, छोड़ रहे हैं हम 4%, यूज कितने की 39, CO2 को हमने कितना लिया 0.04%, हम छोड़ रहे हैं कितना 4%। इसमें हम यूज कितना किया है 3. इसमें हमने यूज किया 3.9% CO2 को हमने यूज किया। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी होती है 78% होती है, हम इसे 78% ही यूज लेते हैं, इनहेल करते हैं नाइट्रोजन 78% ही हम छोड़ते हैं। इसमें हमने कितना यूज किया 0% नाइट्रोजन को यूज किया। तो इस तरीके से हम इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और CO2 को हम लेते हैं और छोड़ते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, जो ये ऑक्सीजन है हमने लिया 21%, जब हम ऑक्सीजन को, जब हम वायु को ले रहे हैं उसके साथ जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ रही है हमने लिया 21% हमने लिया ऑक्सीजन को, और छोड़ी हमने कितनी 16% को हमने छोड़ दिया, यूज कितनी की 5%। और ऐसे ही हमने लिया CO2 को, CO2 ली हमने 0.04%, छोड़ा कितना हमने 4% को हमने एक्सेल कर दिया। जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसके साथ हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, यूज कितना किया हमने 3.9% को हमने यूज किया। ऐसे एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन ली है 78 ली है और 78 को ही हमने एक्सेल कर दिया। तो इसमें हमने यूज कितने की नाइट्रोजन 0%। तो देखिए ये हमने देखे गैसेज इस तरीके से इनहेल और एक्सेल होती है। अब देखिए रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, वो प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन अब्सेंस होती है वो प्रोसेस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, प्लांट हमारी तरह ही श्वसन करते हैं, और हम ह्यूमंस हैं, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, हम सब में कैसा हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। ऐसे ही मैं बात करूँ, यीस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है। और देखिए जब हम ज़्यादा व्यायाम एक्सरसाइज कर लेते हैं या ज़्यादा देर टहल लेते हैं या ज़्यादा तेज़ दौड़ लेते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होता है हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो क्या हो जाता है, जैसे ज़्यादा व्यायाम कर लिया तो कई बार क्या होता है कि हमारी मसल्स में ऐंठन आ जाती है। हमारी मसल्स में जो वो ऐंठन आती है, मसल्स में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाने से हमारी मसल्स में ऐंठन आ जाती है। और ये जो तब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो उपयुक्त होती है, तब हमारी जो मसल सेल्स होती है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। कैसे देखिए, ऑक्सीजन की अब्सेंस में कैसे करेंगी, ग्लूकोज अब्सेंस है यहाँ पर, ऑक्सीजन की अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल काम कर रही है, लैक्टिक अम्ल जब ज़्यादा बन जाता है तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में लैक्टिक अम्ल अपना क्या कर रही है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। लैक्टिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल के ज़्यादा इकट्ठा होने से मसल्स में ऐंठन आ जाती है। लैक्टिक एसिड CO2 को प्रोड्यूस होगी और साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी। तो एनर्जी लेने के लिए क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही क्या कर रहे हैं,
इन्होंने एनर्जी को प्रोड्यूस किया। ऐसे ही मैंने बोला यीस्ट बैक्टीरिया, जो ये यीस्ट बैक्टीरिया है ये क्या कर रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्कोहल बना रहे हैं और एल्कोहल के साथ क्या कर रहे हैं, एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेन हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया मसल सेल्स में जब एटन आ जाती है तब ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और यीस्ट का कि इनमें ये रिएक्शन कैसे होती है। ये एग्जाम्पल यीस्ट और बैक्टीरिया का है। यहाँ पर भी एब्सेंस है ऑक्सीजन की, तो क्या बना यहाँ पर, एल्कोहल, CO2 निकाली इन्होंने और एनर्जी को प्रोड्यूस किया, इन्होंने एनर्जी को प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से ये दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक होता है इसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है जिसमें गैसेस का आदान प्रदान होता है। चलिए अब उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए अब देखते हैं ये जो रेस्पिरेशन है वो कौन से ऑर्गन में हो रहा है। देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। देखिए ये जो लंग्स है, देखिए ये जो लंग्स होते हैं यानी ये जो फेफड़े होते हैं हमारी बॉडी में, जो फेफड़े होते हैं इन्हीं के द्वारा ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए इन लंग्स में गैसेस का आदान प्रदान कहाँ होता है, उससे पहले मैं बताऊंगी कि ये जो लंग्स है इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है। इनकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है चेस्ट कैविटी या फिर कह सकते हैं थोरेसिस कैविटी। वक्सीय गुहा कहते हैं थोरेसिस कैविटी को, चेस्ट कैविटी को छाती की गुहा कहते हैं। अब देखिए ये जो लंग्स है तो हमने एग्जैक्ट लोकेशन देख ली, लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है बॉडी में, थोरेसिस कैविटी या चेस्ट कैविटी है एक ही दोनों। तो इनको ऑप्शन में या तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिस कैविटी भी दिया हुआ हो सकता है ऑप्शन में या चेस्ट कैविटी भी दिया हुआ हो सकता है। अब देखिए लंग्स जो है, लंग्स दो होते हैं। अब इनका हम वेट देख लेते हैं लंग्स का कितना होता है। दोनों लंग्स का वेट होता है 1300 ग्राम का। अब एक लेफ्ट साइड लंग्स होता है, एक राइट साइड लंग्स होता है। जो लेफ्ट साइड लंग्स होता है उसका वेट होता है 600 ग्राम और जो राइट साइड होता है लंग्स उसका वेट होता है 700 ग्राम। देखिए एक साइड 600 ग्राम एक साइड 700 ग्राम क्यों है, इस साइड 600 ग्राम इसलिए है क्योंकि इस साइड हार्ट प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड फेफड़े की साइड क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, इसलिए ये 600 ग्राम का है और ये 700 ग्राम का है। तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसमें लंग्स में, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया लंग्स का। तो देखिए डायग्राम में ये दो लंग्स बनाए हैं, दो पार्ट की है, राइट। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये वाला मैं ऐसे खड़ी हूँ तो इस टाइप का वो है स्ट्रक्चर है। ये वाला लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट, ये राइट। तो देखिए अभी ये जो मैंने कहा इनमें ये हमारा क्या है, लंग्स क्या करते हैं, गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इनमें ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इन लंग्स में जो गैसेस का आदान प्रदान है वो कौन करती है, इन लंग्स की सबसे छोटी यूनिट करती है, उसका नाम है एल्वियोली। क्या नाम है उसका, एल्वियोली, एल्वियोली। ये एल्वियोली हेल्प्स करती है गैसेस के एक्सचेंज में। एल्वियोली हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये देखिए ये एल्वियोली क्या है, इन लंग्स की सबसे छोटी इकाई होती है, ये हेल्प करती है गैसेस का आदान प्रदान करने में। देखिए जब बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन गैस आती है तो उस गैस को ये लंग्स ले लेते हैं और जो अंदर ब्लड में CO2 बनी है उस CO2 को ये बाहर भेज देता है, वापस भेज देता है और एब्जॉर्ब करता है, जो एयर के साथ ऑक्सीजन आई है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए एक बार में ये जो लंग्स है ये कितने ml क्या ले रहे हैं, एक बार में कितने ml
इनहेल, एक बार में कितने ml क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो देखिए एक बार में ये कितनी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, 500 ml, और कितना ले रहे हैं, 500 ml। अब देखिए इस 500 ml में जो इन्होंने जो इनहेल किया ऑक्सीजन को, अब इसमें से 150 तो यूज कर लेते हैं ये ब्रोंकी, दोनों साइड के जो ये देखिए जो ब्रोंकी है, ब्रोंकी ले लेती है 150 ml को लेती है, ये ब्रोंकी ने यूज कर लिया है गैसेस के जब एक्सचेंज हो रहा था। बची ये यहाँ पर 350 ml यानी 350 ml जो यहाँ पर बची है ये गैसेस जो आई है, एक बार में ली है 500 ml ली है, और उसमें से 150 यूज कर ली ब्रोंकी ने, बची कितनी 350 ml। 350 ml को यूटिलाइज कर लेंगे ये दोनों लंग्स, इसको ले लेंगे। तो अब देखिए गैसेस का एक्सचेंज कौन कर रहा है, एल्वियोली कर रहा है। फाइनली लंग्स में जो गैसेस का आदान प्रदान है वो कौन कर रहा है, ये एल्वियोली कर रहा है। साथ ही में देखिए कितनी अजीब बात है कि ये जो एल्वियोली है, ये देखिए ये पार्ट देखिए, ये है ब्रोंकी एरिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीलिया टाइप बने हैं, ये एरिया है ब्रोंकस, ये ऊपर वाला एरिया लंग्स का इसे बोलते हैं ट्रैकिया। अब ये वाला एरिया है ब्रोंक्यूल्स। अब देखिए ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये वाला ये ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पर ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फैला हुआ है, इन ब्रोंक्यूल्स में देखिए ये गुब्बारे जैसी, ये बुलबुले सी जो स्ट्रक्चर है, ये ही है क्या, एल्वियोली है। क्या है ये, एल्वियोली। देखिए ये एल्वियोली लाखों की संख्या में प्रेजेंट होती है, कितनी संख्या में प्रेजेंट होती है, लाखों की संख्या में। अब देखिए ये सेल्स में ये गुब्बारे की तरह पूरे जो लंग्स हैं इनसे भरे हुए होते हैं, और इन्हीं के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखिए कैसे होता है गैसेस का एक्सचेंज, यहाँ पर मैं बताऊं, एयर आई, बाहर से एयर आई, एयर के साथ क्या आई, ऑक्सीजन। जैसे ये एयर आती है, एयर के साथ क्या आ रही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से एंटर कर रही है, नोस्ट्रिल से। हमारे हम सांस कैसे ले रहे हैं, नाक के द्वारा ले रहे हैं, तो नोस्ट्रिल में गई, नोस्ट्रिल में आई, नोस्ट्रिल से जाती है फेरिंग्स में, हमारे ये वाले पार्ट में आई, यहाँ पर फेरिंग्स में। फेरिंग्स से ये जो गैस है कहाँ पे गई, यहाँ पे फेरिंग्स से फिर दो पाइप निकलते हैं, एक पाइप ट्रैकिया जिसे विंड पाइप बोलते हैं यानी श्वास नली कहते हैं, एक पाइप होता है फूड पाइप होता है यानी जिसे ईसोफिगस कहते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप को क्या कहते हैं, ट्रैकिया। और ये जो सांस है किसके थ्रू जा रही है, इस विंड पाइप के थ्रू जा रही है। दूसरा फूड पाइप होता है, इसे कहते हैं ईसोफेगस। अब देखिए हमें ये जो गैसेज आ रही है कौन से पाइप के पास जाती है, ये कौन से पाइप में एंटर करेगी, विंड पाइप में करेगी यानी ट्रैकिया में जाएगी। अब देखिए कई बार यहीं पे एक क्वेश्चन और निकलता है, कई बार जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए जैसे हम बात कर रहे हैं या कुछ हम ऐसा देख लेते हैं कि हमें हंसी आ जाती है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी श्वास नली में कोई दाना चला जाता है, कुछ रोटी का टुकड़ा वगैरह कुछ फंस जाता है तो हमें धक्का लगता है। वो धक्का क्यों लगता है, देखिए ये जो विंड पाइप होता है इसके ऊपर एक वॉल्व होती है। जब हम खाना खाते हैं देखिए ये दोनों पाइप ना इस तरीके से सटी हुई होती है, एक दूसरे से लगी हुई होती है। और जो ये विंड पाइप होती है ना, ये आगे वाली जो है ये विंड पाइप होती है हमारी। डाइजेशन सिस्टम का पाइप कौन सा था, ईसोफिगस काम कर रहा था, तो ये विंड पाइप आगे होता है। एक तरीके से जब हम खाना खा रहे होते हैं कि नेचुरली इनका सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इसे ये एक वॉल होती है ढक्कन के आकार की, इस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। ये ढक्कन जब हम खाना खा रहे होते हैं या कुछ भी हम चीज़ ऐसे खा रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, तब क्या होता है ये विंड पाइप के ऊपर ये एपिग्लोटिस जो ढक्कन होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं ये ढक जाता है, और ताकि क्या हो, इस विंड पाइप में जो हम खा रहे हैं वो इस विंड पाइप में
ना जा सके, इसलिए ये वॉल्व, ये ढक्कन जो एपिग्लोटिस है ये ढक जाता है। कई बार हम ऐसी चीज़ या खाना खाते हुए, बातें करते हुए हमारे इसमें विंड पाइप में कुछ चला जाता है। वो क्यों जाता है कि ये वॉल्व अपनी जगह से खिसक जाता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि हमें धक्का लग जाता है। तो अब देखिए, ये अगर क्वेश्चन आए कि भाई बताइए कि विंड पाइप के ऊपर कौन सी वॉल्व होती है, उसका क्या नाम है, एपिग्लोटिस। और देखिए, ये जो विंड पाइप में भी और इसोफिगस पाइप में, यानी फूड पाइप, विंड पाइप, दोनों में पूछा जा सकता है कि कौन सा पाइप आगे होता है। पाइप आगे होता है विंड पाइप, यानी ट्रैक या इसोफिगस से पहले होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सारा ये डिस्कस कर लिया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन काम करता है। लंग्स काम करते हैं। लंग्स दो टाइप के होते हैं। लंग्स के दो क्या होते हैं, लंग्स दो पेयर में होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला 600 ग्राम का होता है, 700 ग्राम का होता है राइट वाला। ये क्यों होता है, क्योंकि इस साइड क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए होता है। यहाँ पर हमने देखा एक बार में जो गैसेज, जो ये ऑक्सीजन गैस है वो कितनी लेते हैं, ये लंग्स लेते हैं 500 ml लेते हैं, जिसमें से 150 ml ब्रोंकी ले लेता है, और बाकी बची हुई जो 350 ml है वो पूरे लंग्स ले लेते हैं, इन ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जो हमारे ब्लड में CO2 बनती है उसको ये वापस भेज देता है, बाहर निकाल देता है एक तरीके से, और CO2 को ये यूटिलाइज कर लेते हैं लंग्स। इन लंग्स में जो गैसेस का आदान प्रदान है वो कौन कर रहा है, इन लंग्स की छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट काम कर रही है एल्वियोली। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रोंकस में कई बार देखिए हमें खांसी हो जाती है। खांसी होने से हमारे क्या होता है, लंग्स में बलगम बन जाता है। तो वो जो बलगम बनता है, वो बलगम बनता है हमारे इनमें, इस वाले पार्ट में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल अटक जाते हैं। एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी आते हैं। तो डस्ट पार्टिकल, एयर का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, तो जब जैसे एयर का फिल्ट्रेशन होता है तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे इस सीलिया वाले ब्रोंकस के पार्ट में फंस जाते हैं, डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट के इकट्ठा होने से ये सारा आ रहा है यहाँ पर ब्रोंकस के पास आ रहा है। ठीक है, जैसे एयर आती है डस्ट पार्टिकल छनते हैं, डस्ट पार्टिकल से ही क्या बनता है, बलगम बनता है। तो वो जो बलगम बन रहा है हमारे माउथ में, लंग्स में कहाँ पे बन रहा है, इस ब्रोंकस में बनता है। यहाँ पर बलगम बनता है, बलगम को, ठीक है, बलगम बनता है इसमें ब्रोंकस में। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि बताइए हम एक बार में, 1 मिनट में कितनी बार हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे देखिए हमारा हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ऐसे ही जब हम रेस्पिरेशन जो करते हैं, जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो 1 मिनट में कितनी बार करते हैं। तो ये हम जो प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन का 1 मिनट में करते हैं 15 से 18 बार। 1 मिनट में रेस्पिरेशन प्रोसेस कितनी बार होता है, 15 से 18 बार। और देखिए, जो कोई व्यक्ति ज्यादा व्यायाम कर लेता है या दौड़ रहा है, टहल रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो जल्दी क्या करेगा, सांस को ले रहा होगा, सांस को छोड़ रहा होगा, सांस को लेता भी है और छोड़ता भी है। तब वो व्यक्ति उस टाइम पे जो श्वसन कर रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहा है, वो 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है, 25 बार कर रहा है। व्यायाम कर रहा है जो व्यक्ति, व्यायाम व्यक्ति 25 बार। 1 मिनट में हम 1 मिनट में रेस्पिरेशन करते हैं 15 से 18 बार। जो एक व्यक्ति बैठा है ऐसे ही नॉर्मल अपनी रेस्टिंग स्टेज में बैठा है, वो 15 से 18 बार 1 मिनट में रेस्पिरेशन करता है। और वो व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है, दौड़ रहा है, टहल रहा है या व्यायाम कर रहा है, वो जल्दी रेस्पिरेशन करता है, सांस को लेता है, सांस को छोड़ता है। ठीक है, तो वो 25 बार ये प्रोसेस करता है रेस्पिरेशन वाला। तो चलिए देखिए, मैंने सब कुछ बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया इस टॉपिक को, रेस्पिरेशन को। तो होपफुली ये वैसे समझ सबको आया होगा। चलिए, अभी ख़त्म करने से पहले अभी मुझे याद आया, तो ये हमने देखा
मानव में, हम ह्यूमंस में किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो अभी यहाँ पर बाकी मैं बताती हूँ कि बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है कि उनके अंदर भी ये रेस्पिरेशन होता है। जैसे मैंने बताया इसमें मैंने बताया था पहले भी, जो केचुआ है, केचुआ किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, किसके थ्रू श्वसन कर रहा है। केचुआ जो रेस्पिरेशन करता है वो अपनी स्किन के थ्रू करता है। और जो मछलियाँ होती है वे रेस्पिरेशन कैसे कर रही है, मछलियाँ रेस्पिरेशन कर रही है अपनी गिल्स के थ्रू, यानी क्लोम के थ्रू मछलियाँ क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। और मछली क्या हुआ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जल में रहने वाले जीव किस तरीके से श्वसन करते हैं, कौन से पार्ट से करते हैं, तो वह अपने गिल्स के थ्रू श्वसन करते हैं। अभी मैं बात करूं मेंढक की, मेंढक हो गया और छिपकली होगी, जो सांप है, वे किसकी तरह रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वे हमारी तरह रेस्पिरेशन कर रहे हैं। उनका सेम प्रोसेस रेस्पिरेशन का हमारी तरह होता है। मेंढक का, सांप का, छिपकली का और जो शेर है उनका किस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, हमारी तरह हो रहा है, हम ह्यूमंस की तरह। कॉकरोच का नहीं बताया मैंने। कॉकरोच का जो रेस्पिरेशन होता है, कॉकरोच के पास क्या होता है, उनकी आंखों के पास छिद्र होते हैं, उन छिद्र के द्वारा ही वे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। केचुए का हो गया और मछली का हो गया। बस ये मैंने सब क्लियर कर दिया है। तो होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ होपफुली सभी को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फीडबैक देना, अच्छा या बुरा जो भी हो, प्लीज़ फीडबैक अपना दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।